ये लंडे की पैंटे लेके जा रहा हूँ भाई, असली खरीदने की गुंजाइश नहीं है। असली खरीद करता था तो बच्ची का एक छोटा सा ये खिलौना नहीं ले सकता था। आधी तनख्वाह तो गई बिजली के बिल में। इनको क्या है, इनकी तो हर चीज फ्री है। टाइम में देखें तो पाकिस्तानी आगे, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तान। ये लास्ट टाइम तो उसने बोला है कि भिखारी भी सर्टिफाइड भेजो। मार्केट में सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है कराची के अंदर। कराची के अंदर। मैंने देख के पूछ लिया अंकल ये ओरिजिनल है, तो उसने आगे से बोला बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ, शुरू से ही ऐसे ही हैं। मिडिल ईस्ट पाकिस्तान को क्यों नहीं वीजे प्रोवाइड कर रहा? मिडिल ईस्ट पाकिस्तान को वीजे प्रोवाइड नहीं करता बिकॉज हमारा अपने कसूर है, हमारे मुआशरे का कसूर है। क्या कसूर है? कसूर ये है कि हम अपने अंदर पैदा होने वाली बुराइयां नहीं ख़त्म कर सक रहे हैं। जब हम अपने मुल्क को नहीं बना सक रहे हैं, जब हम लोग अपने मुल्क को हद तक एक साफ तक नहीं रख सकते हैं, हमने दूसरे मुल्कों में जाके क्या करना है? आप दुबई को देख लीजिए, सऊदीया को देख लीजिए, वहाँ पर बाकायदा हमारे लोगों को यही कहा जा रहा है कि क्राइम में देखें तो पाकिस्तानी आगे, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तानी। यहाँ पर से 10 लाख 15 लाख रुपए का वीजा लेके बाहर भीख मांगने जा सकते हैं, उतने पैसे लगा के अपने मुल्क में कारोबार नहीं कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारा अपना मुल्क, हम लोग अपने मुल्क को ही नहीं बना सकते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके हम लोगों ने क्या करना है? अगर हम देखें तो हमारे साथ ही हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी है। सर इंडियंस हमारी जगह पर हर एक फील्ड के अंदर वो सुपीरियर है, वो सुपीरियर है। सारे नीचे उनके वर्कर पाकिस्तानी जाकर वहाँ पर छोटी मोटी नौकरियां करेंगे, लेकिन इंडियंस वहाँ पर जाकर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओस लगते हैं, बड़े बड़े कंपनीज को लीड कर रहे होते हैं। तो इसकी क्या वजूहत है? उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास तालीम का जो निज़ाम है ना, अब बात यह है कि यहाँ पर सच बोलो तो भी पाबंदी है। मैं इस बात से डरने वाला इंसान नहीं हूँ। जो हक है वो हक है। अगर हम लोग हक को बोलते हैं तो हमारी ज़बान बंद कर दी जाती है। बात तो ये है कि जब हर चीज़ अशराफिया तक महदूद है, सिफारिश दे के आप लोगों ने पैसा देकर, सिफारिश देकर, डोनेशंस देकर आप लोगों ने अपने बच्चों को आगे ले जाना है, तो जो आपका जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंट है या जीनियस आपका जो माइंड है, वो तो नीचे दब गए हैं गुर्बत की वजह से। जहाँ पर आप लोग उनका हक मार रहे हैं, अबव टू 17 गजटेड पोस्ट पे जहाँ पर भी देख लें किसी न किसी ऑफिसर का रिश्तेदार, उसका बेटा भतीजा बैठा हुआ है। देख लीजिए कहाँ पर न्यूट्रल इंसान है सिवाय एक टीचर्स के? कहाँ पर न्यूट्रल है? टीचर्स भी वो जो सियासतदानों की सिफारिशों वाले हैं, जिनके 2-2 3-3 हजार वोट हैं, वो बंदे लगे हुए हैं। बीकॉम फाइनल ईयर में था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, तो हमारे पास एक लेक्चरर थे नौशरवान लूनी साहब। तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा जब तक हमारे मुल्क में ना, ये सन 2005 की बात हो रही है, कि जब तक हमारे मुल्क में 40 साल, जो उस वक्त के बंदे की जो 40 साल की एज थी ना, वो बंदे जब तक जिंदा है ना, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। मतलब पूरा डेकेड चाहिए, पूरी जनरेशन गैप चाहिए। आज का जो हमारी जो जनरेशन है, हम तो फिर भी बड़ों का मान रख लेते हैं ना। हमारी जो निचली जनरेशन है ना, वो बड़ों का भी मान नहीं रखती है। ये जनरेशन गैप है। और ये इस जागीरदारी निज़ाम, बटेरा शाही निज़ाम, इस सब के खिलाफ बोलेगी हमारी नेक्स्ट जनरेशन। सऊदी अरेबिया मुसलमान मुल्क, बरादर मुल्क, सर वहां पर भी दूसरे मुल्कों के लोग आकर लीड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को भी। आप कैसे देखते हैं इसको? हंस क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर ये लास्ट टाइम तो उसने बोला है कि भिखारी भी सर्टिफाइड भेजो। छोड़े सर, क्या है सऊदी अरेबिया ने कहा है, सऊदी अरेबिया ने कहा कि भिखारी सर्टिफिकेट वाले कोई तमीजदार भिखारी भेजो भाई। यहाँ से लोग हज उम्रा करने जाते हैं, वहां पर भीख मांगते हैं। रियलिटी है, रियलिटी है। आज मैंने कंपनीज की लिस्ट निकाली और देखा कि पाकिस्तानी कितने कंपनीज में लीड कर रहे हैं, और मैंने देखना था बांग्लादेशी या अफगानी किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है। वहां पर बताया गया कि भाई जो लीड कर रहे हैं, जो पाकिस्तानियों को भी चला रहे हैं, वो इंडियंस हैं। टॉप फेरिस्ट पर इंडियंस बैठे हैं, जो कि टोटली पाकिस्तानी को चला रहे हैं, बांग्लादेशी को चला रहे हैं और अफगानी को चला रहे हैं। कराची में चले जाइए, मार्केट में सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है। कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, हत्ता के बजाते खुद जब मैं 7 साल मैंने कराची में गुजारे हैं, पढ़ा मैं कोयटा से हूँ, ठीक है। जब मैं वहाँ पर हम लोग जाते हैं ना, तो एक दफ़ा गलती से पूछ लिया, जिस तरह यहाँ पर ये थाईलैंड वगैरह के या मुख्तलिफ जिस तरह ईरानी ये शैम्पू वगैरह पड़े हुए हैं, इस तरह मैंने देख के पूछ लिया अंकल ये ओरिजिनल है, तो उसने आगे से बोला बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ,
क्या है, क्या पूछते हैं आप? पूछने का मकसद तो ये है कि आप अंदर को निकाल रहे हैं जो एक मुद्दा से लावा बैठा हुआ है। सर ये लावा को अंदर ही नहीं ना रखना, हमने अपनी कौम की इस्लाह के लिए इसको यूज करना है। जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, हमारी कौम में से हम चलते हैं दोनों, किसी से पूछते हैं कि क्या आपकी आदतें खराब है, क्या आप झूठ बोलते हैं, पहली बात तो वो मानेगा ही नहीं। वो बंदा वहीं पर सिगरेट फेंक कर जमीन के पास ही कहेगा हाँ मैं तो ठीक हूँ, या आपके मुंह पे ही धुआं मार के बोलेगा मैं कौन सा गलत हूँ। सही बात। सर शुरू से तो हम ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों बने, हम क्यों हुए? हम शुरू से नहीं थे ऐसे, मुझे लगता है जैसे हम शुरू से ही ऐसे ही हैं। शुरू मतलब आपकी क्या सोच, कहाँ से शुरू करते हैं आप? अच्छा चले सर, आप भी मुझसे तो थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा इतना भी जनरेशन गैप हमारा नहीं है जी। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, क्या उसी मकसद पे चला? बानिया पाकिस्तान की बहन को आप लोगों ने गद्दार कह के उड़ा दिया, बंगाल को आपने दो टुकड़े कर दिए, कश्मीर का आपका आता पता नहीं है। काहे? अबे पाकिस्तान बना था मुसलमानों के लिए, मुसलमान कहाँ हैं हम तो वहाबी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, हम तो नहीं है मुसलमान सर। पहले मुसलमान बने फिर पाकिस्तानी भी बनेंगे। आज कहाँ पाकिस्तानी है? तुम पठान है, मैं पंजाबी हूँ, वो बलोच है, वो सिंधी है, कहाँ है पाकिस्तानी? सर अगर हम देखें बांग्लादेश जब बरे सगीर था, बरे सगीर में आपको नहीं लगता? बांग्लादेश की बात नहीं करें, बांग्लादेश में अभी भी ना 300 स्टूडेंट मरा ना, हाँ ठीक है, कुर्बानी दी। 300 स्टूडेंट की वजह से पूरे मुल्क का सिस्टम चेंज हो गया है। हो गया। हमारा ये पीटीआई 9 मई की क्राइसिस के अंदर 1000 से ज्यादा बंदा गिरफ्तार होकर मर के भी हमारा कख नहीं हुआ है। उल्टा वही मेरे मुंह से कुछ और निकलता है, चोरों डकैतों को लाके हमारे ऊपर बिठा दिए। क्या है? अयूब खान का दौर देख ले, पाकिस्तान कर्जा देने वाला मुल्क था, फिर जनाब साहब जी मोहतरम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब तशरीफ ले आए, पहले बंगाल अलहदा हो गया, फिर भुट्टो को खत्म करने के लिए नून लीग से तशरीफ ले आई, फिर नून लीग और भुट्टो पीपल पार्टी की जंग आपस में शुरू हुई। अल्लाह जानता है इस निज़ाम के बाद पाकिस्तान लेने वाला बना है, देने वाला नहीं बना है। अल्लाह माफ करे। पाकिस्तान कलमे के नाम पे जरूर बना, लेकिन इसमें कलमा कोई राई का। सर हमने सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी रखी है ना? अल्लामा इकबाल साहब क्या फरमाते हैं? क्या? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, किसने अपनी हालात खुद नहीं बदले। सही बात। न हो जिसको खुदा एहसास अपने हालत के बदलने का। सर हम ठीक हो जाए ना, अबे हमारा बाप खुद हराम की कमाई खा रहा है, हम उसके पैसों पे ऐश कर रहे हैं, काहे का ठीक होना है? मजा तो तब है जब बाप को बोल अबे तू गलत कर रहा है, गलत कर रहा, सीधा कर। अगर ये काम करना है तो मैं ये जा रहा हूँ, तू अपना बंदोबस्त आप कर। लेकिन अगर कोई ऐसा करके बेचारा कहता है ना मैं ये जा रहा हूँ, उसको या तो हमारी पुलिस उठा के ले जाती है आवारागर्दी के केस में, या निशाई बना देती है। सही बात है। फिर उसको सर छिपाने की जगह नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने ठीक होने के लिए भी पनाहगाहें नहीं बनाई है। रियासत की माँ होती है, रियासत माँ होती है, कौम की माँ होती है। रियासत कौम की माँ होती है। माँ अपने बच्चे को, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे नाकारा हो, चाहे कारामत हो, उसको सीने से लगा के रखती है। हमारी रियासत वो तो अशराफिया को गले लगा के बैठी है। वही हालत सेम पाकिस्तान वाले की, जो बेटा कमाएगा वो सबसे अच्छा होगा, जो बेटा बेरोजगार है वो फारेगा घर से। यार एक ही टाइम में दो मुल्क आजाद हुए, आज इंडिया की मईशत देखें आप जरा। इंडिया का बूती चाय बेचने वाला है। अगर कहते हैं ना कि हमारे पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ा लिखा उनका भी नहीं है। हमारी अगर गुर्बत की लाइन है ना, उनकी भी गुर्बत की लाइन है, लेकिन उनकी गुर्बत की लाइन में कमी आई है। जो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। जो आज से 10 साल पहले इंडिया की पॉवर्टी लाइन थी ना, वो आज कहीं पर डिमोट हो गई है, डिक्रीज हो गई है। वो हमारी बढ़ती जा रही, हमारा तो मिडिल मैन खत्म हो गया है। हाँ जी सही बात। हम तो अमीर है या गरीब है, बस हमारा तो मिडिल मैन तो मर गया। सर वहां पर टाटा बिरला अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन और दुनिया के फहरिस्त में आते हैं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर किधर है वो, सामने क्यों नहीं आते? हमारा मियां मंशा नहीं है। हाँ। 114 यूनिट है निशात के, वो तो एक से अलहदा है, सब कुछ अलहदा है। क्या है? आज पीपल पार्टी की हुकूमत आती है, मियां मंशा भाग जाएगा। जरदारी साहब हुकूमत पे बैठ के कहते हैं हमें ये एक यूनिट हमारे नाम कर दो, नहीं तो हम जो है ना
मुझे ठोक देंगे, वो बेचारा बैठा है भाई, क्या करे। सारे मुल्क से सर, यहाँ से जो पैसा कमा लेता वो इस मुल्क में नहीं रहना चाहता, वो इस मुल्क से बाहर जाना चाहता है। और आप हमारे मुल्क की हिस्ट्री निकाल कर देख लें, कोई भी बंदा जो करोड़पति बना यहाँ पर काम किया और वो अपने बच्चों को भी लेकर बाहर शिफ्ट हो गया। इसलिए लेके बाहर चला गया क्योंकि मुआशरा इन्हीं लोगों ने खराब किया हुआ है। मुझे ये बताएं, वॉशरूम की मिसाल हो गई है पाकिस्तान, कब्र बन चुका है। पेशाब करके ना वहां पर बैठना कोई नहीं चाहता है। सही बात है। गंद इन्होंने मारा है, भूख दूसरी आवाम रही है, बदबू से दूसरी आवाम खराब हो रही है, ये तो गंद मार के चलते बने हैं। सही बात है। दुबई के अंदर पाकिस्तानियों की तकरीबन 18 अरब डॉलर्स की जायदादें निकली, प्रॉपर्टी निकली, क्या कहेंगे? यहाँ पर तो कहते खाने को पैसा नहीं है, वहां पर बिलियनों डॉलर्स की अपनी प्रॉपर्टी खरीदी जा रहे हैं। अशरफिया सर, इसकी छोटी सी मिसाल है, ये रिसेंटली का बजट देख लीजिए, वजीरों मशीरों की तनख्वाहों में 300% इजाफा हुआ है। वजह महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब की वजह तो इजाफा हुआ है 10%। क्या है महंगाई? महंगाई का है, अबे उल्लू के पट्टो, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी बिजली फ्री है। मेरी 40,000 रुपए तनख्वाह है, 15,000 रुपए बिजली का बिल देता हूँ, नहीं तो बेबी बच्चे को गर्मी पे मारूं। 15,000 रुपए बिजली का बिल देता हूँ, 15,000 रुपए का राशन आता है। बाकी हम लोगों ने क्या करना है भाई, क्या करना है? हिसाब करें। अगर कहते हैं ना रियलिटी, ये लंडे की पैंटे लेके जा रहा हूं भाई, असली खरीदने की गुंजाइश नहीं है। असली खरीद करता था तो बच्ची का एक छोटा सा ये खिलौना नहीं ले सकता था। क्या है का भाई, आधी तनख्वाह तो गई बिजली के बिल में। इनको क्या है, इनकी तो हर चीज फ्री है। अबे जिसके पास पैसा है, जो खा सकता है, जो कर सकता है, उसको फ्री। जो भूखा है उससे आगे का छीन रहे हो। अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क का। सर बहुत ही अच्छा लगा आपने जिस तरह से दिल के अपने बातें बताई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको भी अपनी राय देना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स भर दो, सबको रिप्लाई भी मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।